हम लोगों को जो काम करना है, सब लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें हमारे आनंद जी का, जिससे कि उनको आनंद आ जाए। तो आनंद जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि प्रयागराज को आपने चुना इस मीटिंग के लिए। हम एस्टेक परिवार की तरफ से आपको आभार देते हैं, हमारे अभी उपस्थित सभी पार्टनर्स की तरफ से, और जो भी लोग हम लोगों से कार्य करते हैं उन सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने ये मीट रखी। और निश्चित रूप से आज के बाद जो तमाम प्रकार के चैलेंजेस हैं मार्केट में, उसमें पर्दा हटेगा और हम अपने बिज़नेस को और ग्रो करा पाएंगे। साथ ही ये साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है, ये आप लोगों को जानकारी होगी लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ कि हम लोग एस्टेक सिस्टम जिस प्रकार से WD वर्ल्ड में पहली बार सर्विलांस लेके आया, उसी प्रकार के एस्टेक सिस्टम ने भी तकरीबन 20 साल 22 साल पहले सर्विलांस हार्ड डिस्क लेके आए। आप में से कोई बताएगा कि सर्विलांस हार्ड डिस्क और नॉर्मल हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन? कोई भी हमारे भाई बंधु? हाँ जी, श्रीवास्तव जी। देखिए, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, बट रिफर्बिश बेचने वाले तो बताना कठिन है काम, लेकिन आपका जानना ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं, बेच नहीं पाएंगे। और हम लोग प्रयागराज के एकमात्र प्रेस्टीज पार्टनर हैं, और हार्ड डिस्क इसने कंपनी बहुत लोग छोड़ते चले गए, बट हमने कंटिन्यू रखा, और हम अभी भी एक प्रयागराज के प्रेस्टीज पार्टनर हैं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ, हमारे साथ, हमारी टीम मेंबर के साथ लगातार अपना सहयोग बनाए रखे हुए हैं। लेकिन ये सवाल बड़ा है, मैं इसीलिए कॉलर माइक मांगता हूँ, तो चला जाता हूँ तो ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता है, कि सर्विलांस हार्ड डिस्क और नॉर्मल डेस्कटॉप हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है। यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो जानना ज़रूरी है, जानते हैं तो बताना ज़रूरी है, बता देते हैं तो उसको लगाना ज़रूरी है। मेरा एक सवाल और भी है आनंद, यू विल लव टू हियर, और आपके जब बड़े लोग भी सुनेंगे तो और पसंद करेंगे। WD का फुल फॉर्म कोई बताएगा? वेस्टर्न डिजिटल। इसको थोड़ा बेहतर करते हैं, वेल डिज़ाइंड, वेल डिसाइडेड, वेल डिप्लॉयड। वेल डिज़ाइंड, well decided and well deployed, that is called WD. that applies in our business, है ना। हम भी जब कभी भी मीटिंग में आते हैं ना, हमारे एक और बड़ा सवाल है, बड़ा संशय था, शाम को ये आए आनंद भाई, मैं बड़ा ऑक्यूपाइड भी था, लेकिन फिर भी इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की मैंने। इन्होंने कहा कि आपने ड्रिंक बना कर आ दी, ड्रिंक नहीं रखी। उनका बिल्कुल नहीं रखी। उसका बड़ा सिंपल वजह ये नहीं है कि मैं नहीं पीता हूँ, उसका वजह यह है कि बिज़नेस मीटिंग में हमें बहुत ईगर होके सिर्फ लर्निंग के लिए इंटेंट होके जाना चाहिए। जब हमारा मोटो सिर्फ एक होगा तो हम अपनी अर्निंग बढ़ा पाएंगे और ड्रिंक रोज़ कर पाएंगे। सेहत के लिए अच्छी नहीं है, अलग बात है, लिखा भी होता है, लोग खरीदते भी हैं, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। मैं एक लाइन का आपको मार्केटिंग बिजनेस ट्रिप दे रहा हूँ, आपका कभी कस्टमर आपको मना नहीं करेगा, गारंटी देता हूँ। जब भी आप उसको फ्रेश प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं और साथ में कोई सस्ते प्राइस वाला प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, उससे एक ही चीज़ पूछना है आपको, दूसरा कुछ नहीं पूछना है कि कैमरा लगवा क्यों रहे हो। वो क्या जवाब देगा आपको? क्या जवाब देगा? हाँ जी, सिक्योरिटी किससे मिलेगी? नई टेक्नोलॉजी के बेहतर लाइफ साइकिल वाले प्रोडक्ट से। राइट और रॉन्ग? और मेरा जो निजी अनुभव है, जब मैं स्वयं कस्टमर बन के जाता हूँ तो हमारी इच्छा कभी भी सस्ता खरीदने की ज़रूर हो सकती है, लेकिन घटिया प्रोडक्ट खरीदने की कभी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती हम में से। तो वही कस्टमर वो भी होता है जब वो आपसे ख़रीद रहा होता है। हालांकि मुझे स्वागत और अभिनंदन के लिए बुलाया गया है कि मैं आनंद जी को बुलाऊं, फिर वो बताएंगे, है ना। और कुछ और भी बातें की जाए इसके अलावा। कुछ लोग लाइव मोटिवेशन कुछ थोड़ा बहुत लेना चाहेंगे? यूट्यूब पे कितने लोग फॉलो करते हैं मुझे? हाँ, जो नहीं करते वो कर लेंगे। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे। सौरभ जी, इजाज़त है? हाँ, कुछ मैं आंकड़े बताने जा रहा हूँ, आपको पहचानना है वो क्या आंकड़े हैं। हम बातें और भी करेंगे।
मीटिंग में जब मैंने बताया कि ड्रिंक नहीं है तो कुछ ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए। हाँ, ये डेटा दिन भर चला है, देखते किसको किसको याद है। 286 डेज, 4577 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ, 195.2 किलोमीटर, जीरो ग्रेविटी। हाँ, क्या है ये आंकड़े? सुनीता विलियम अकेले नहीं हैं, ये उनका साहस, संघर्ष, आत्मविश्वास, धैर्य, ये है। ताली बजा दीजिए सुनीता को। केवल आपको आपके घर में रहने को कह दिया जाए 24 घंटे, जान निकल जाती है, क्योंकि आज दोस्तों से नहीं मिले, आज जा नहीं पाए कहीं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, पूरे 9 महीने। उन्होंने 9 महीने धैर्य, आत्मविश्वास, साहस कि वो कथा लिख दी, शायद दोबारा कोई नहीं लिख पाएगा। ऐसे साहसी लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस कारनामे को करने वाला आदमी कौन है, वो भी मैं डेटा बताता हूँ, आपको पहचानना है कौन है। ना वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ना मैकेनिकल इंजीनियर है, हाँ, ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ना स्पेस साइंटिस्ट है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी जंग धैर्य, साहस, संकल्प, आत्मविश्वास से जीती जाती है। चाहे वो आपका कंपटीशन किसी ब्रांड से हो, किसी प्रोडक्ट से हो, किसी आदमी से हो, लेकिन जीतने के लिए यही 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। यदि ये जज्बा रखेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, इससे कैसे कम्पीट करेंगे। एक वाकया और बताता हूँ। कल रात मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, हम लोग उसके कैरियर और तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। जो सबसे यूनिक बात हुई हमारे बीच में, तो उसने बोला कि पापा, चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे प्रयागराज आके बिज़नेस संभालना चाहिए या फिर दिल्ली रह के बिज़नेस संभालना चाहिए। चैट जीपीटी ने कहा दिल्ली रह के संभालना चाहिए, 4 गुने टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। सवाल इस कन्वर्सेशन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई। टेक्नोलॉजी यहाँ तक चली गई कि हमने दिनेश शुक्ला को फ़ोन नहीं लगाया अपने मित्र को, हमने को पायलट है चैट जीपीटी खोला और उससे बात कर लिया। एकाकी जीवन की तरफ दुनिया जाती हुई। एक डेटा और बता रहा है बहुत ही ख़तरनाक, कि 40 साल बाद लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे। अभी सोशल, हाँ जी, करेंगे नहीं, वो जीवो करीब ये हो रहा ना भाई। पहले सौरभ गुप्ता की ज़रूरत है, सौरभ भाई आ रहे, बड़ी प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी है, एआई, दुनिया भर के नए सॉफ्टवेयर से एक ग्रो करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है अनिल, क्रो या ग्रो कुछ करके, ग्रो ना, हाँ, GROK, हाँ, ग्रो, यस। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आज की पूरी थीम पता है क्या है? एस्पायर एंड प्रिपेयर। एस्पायर योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स। This is the only mantra to grow in your daily life, in your family life, in your social life. 2 प्रकार की प्रॉब्लम से हम जूझते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हमेशा दूर रहती है। पता है कौन सी? गलतफहमी और खुशफहमी। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। चचा हमारे विधायक हैं, चचा हमारे विधायक थे, लो तो क्या करें? कहने का क्या आशय है कि कल तक क्या हुआ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन पास्ट। बीते हुए पास्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एस्पायर योरसेल्फ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स। ये यदि हम रखेंगे तभी हम अपने व्यापार को इस बढ़ते हुए कंपटीशन से जिता पाएंगे। हर साल कितने स्टोर्स बंद हो रहे हैं? जनरल स्टोर्स आइडिया है आपको? क्यों बंद हो रहे हैं? तो खुल भी रहे। डेटा आप ही के पास होगा, तुरंत चेक कर लीजिए। बंद जो खुल रहे हैं वो बड़े फॉर्मेट के खुल रहे हैं, जो बंद हो रहे हैं वो छोटे फॉर्मेट के हो रहे हैं। ठीक, या तो हम बड़े हो जाएं, जो हमारे यहाँ 3 एग्जाम्पल है, हमेशा देता हूँ हर मीटिंग में। मदन और वो अपने के सेल्स है ना, जो बराबर कंपटीशन दे रहे हैं। दे हैड ग्रोन देमसेल्व्स। वो हमारे ही शहर के लोग हैं, कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं।
और आज भी ये जब अवसर मिला तो मैंने कहा आपसे ज़रूर ये बात की जाए कि हम अपने आप को पुरानी चीज़ों से बाहर निकाल कर नई चीज़ों से जोड़ें। अभी अभी होली बीती है, होली की शुभकामनाएं दिन भर दी लोगों ने सबको। पता है बसंत ऋतु में होली होती है, खुशियाँ मनाई जाती, होता क्या है इस समय? पत्ते छूट जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। वहाँ पे भी यही होता है। पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को पकड़िए। तो यदि हम अपने को प्रिपेयर रखेंगे आगे के लिए, प्रोएक्टिव रहेंगे, तो हम अपने व्यापार में, अपने घर में, सामाजिक जीवन में हर जगह आगे रह पाएंगे। अदरवाइज़ कल तक वही बाज़ार, शेयर बाज़ार झूम रहा था, आज जो है लौट रहा है। कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो इसीलिए तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, प्रोएक्टिवली प्रिपेयर रहना पड़ेगा सबको। तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट की और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आनंद जी को बुलाऊंगा। तो ये बात समझ रहे होंगे आप लोग कि स्पेयर योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स। एक छोटी सी स्टोरी है। एक छोटे व्यापारी थे, उनका नाम था राम प्रकाश। तो साइकिल से मार्केट में अपना सामान बेचा करते थे। बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था काम। फिर धीरे धीरे उनके जूते फट गए, पुराने हो गए। फिर भी वो चलते रहे तो उससे धीरे धीरे दिक्कत होने लगी, साइकिल चलाने में परेशानी होने लगी, पैर में छाले पड़ने लगे। लेकिन वो जूते का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। धीरे धीरे उससे उनकी शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, उनके व्यापार में दिक्कत आ गई और वो काफ़ी तकलीफ़ में आ गए। फिर उनको कोई मेरे जैसा मोटिवेटर मिल गया। उसने कहा व्यापार में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे जूते में है। जिसकी वजह से तुम चल पाते हो, जिसकी वजह से व्यापार कर पाते हो, उसको तुमने बदला ही नहीं। तो उसको बदलो, व्यापार बढ़ेगा, बदलेगा। अदरवाइज़ पुराने जूते की कील की तरह सब कुछ चुभता रहेगा। तो यहाँ भी कहानी वही है, स्पेयर फ्रॉम द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये हमें कुछ जानकारी देंगे। थैंक यू।